नमस्कार, मैं राजीव बंसल। देख रहे हैं आप हास्य की आवाज। देश में 44 करोड़ डोज लग चुकी हैं। हमारा हास्य की आवाज की भी यही मुहिम है कि 18 प्लस से ज्यादा डोज लगवाइए। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करना चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी के जोन संयुक्त सचिव हैं और नगर परिषद नगर निकाय के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और वैसे वैसे सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आज मेरे साथ हैं सचिन जैन जी। सचिन जैन साहब, आप आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव हैं और आपने अभी से बिगुल बजा दिया है जैसे ही नगर परिषद की प्रक्रिया पूरी हुई कि भी, और अभी गजट नोटिफिकेशन आनी है और चुनाव डिक्लेयर होने हैं। तो आपकी क्या मंशा है हांसी नगर परिषद में चुनाव लड़ने की, चेयरमैन की? राजीव जी, सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को और हांसी की आवाज़ के सभी जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। और इसी के साथ मैं ये संदेश भी देना चाहूँगा कि इन दिनों पूरे देश भर में वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है कोरोना महामारी को हराने के लिए, तो सभी वैक्सीनेशन जरूर करें। इसके बाद आप किन मुद्दों पे नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी का पहले हमने विधानसभा में हश्र देखा, उसके बाद कुछ उभर के आई है क्या? पार्टी किस लेवल पर खड़ी है और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव में जब हम चुनाव लड़े, वो हमारा हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव था जिसमें हमने 0 से स्टार्ट किया और 1400 तक हम पहुँचे। आज 1400 लोग हमारे वोटर न कह करके वो कार्यकर्ता है जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखकर, शिक्षा चिकित्सा के, उन्होंने हमें वोट किया और वो निरंतर वो कारवां बढ़ने की ओर। और जो बात रहेगी हांसी के जो चुनाव की है, तो हांसी का चुनाव हम हांसी के लोकल मुद्दों पर लड़ेंगे, हांसी के लोगों की समस्याओं को देखते हुए लड़ेंगे। जिस तरह की अभी काफ़ी दिनों से लोगों के हमारे पास संदेश आ रहे हैं, चाहे उनकी रोड को लेकर के हो, सफाई व्यवस्था को लेकर हो, वाटर लॉगिंग को लेकर के हो, तो इन्हीं आधार पर हांसी का चुनाव। पिछले दिनों 200 करोड़ रुपया शहर के अंदर आया। नगर परिषद फिलहाल भंग हो चुकी है कि कार्यकाल पूरा हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं वहां पर। कितने संतुष्ट है आप? 200 करोड़ रुपया सिर्फ काया पलट हो जानी चाहिए शहर की। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों से ही हमने और अखबारों के माध्यम से सुना कि जी शहर के अंदर 200 करोड़ रुपया लगा है। शहर के अंदर 200 करोड़ रुपया लगा हुआ है तो मात्र 15 मिनट की बरसात में शहर झीलों का शहर क्यों बन जाता है? अगर शहर में 200 करोड़ रुपए लगा है तो जगह जगह पर खड्डे क्यों हैं? अगर शहर में 200 करोड़ रुपए लगे हुए हैं तो सफाई व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? शहर में 200 करोड़ रुपया लगा है तो हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही है? तो और शहर में अगर 200 करोड़ रुपया लगा है तो 200 करोड़ में 1,62,00,000 रुपए के जो बेंच बने थे वो बेंच कहाँ है? अगर 2700 बेंच का मेरे पास रिकॉर्ड है कि 2700 बेंच हांसी के अंदर लगे थे, आप लोग मुझे गिनती करके 270 भी बता दीजिए तो पता चल जाएगा कि शहर में पैसा लगा है। मैं इतना और कहना चाहूंगा राजीव जी, आपको भी अगर 200 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपया शहर के विकास के लिए दे दिया जाए तो आप शहर चमका सकते हैं। कहते हैं कि चेयर को वरदान होता है, गद्दी पे बैठते ही आदमी की फितरत बदल जाती है। क्या बाय द वे अगर आप चेयरमैन बने तो फितरत वही रहेगी? फितरत बदलेगी, कुर्सी की फितरत भी बदलेगी और हांसी का जो चरमरा चुका है विकास वो आपको बदला हुआ नजर आएगा। शहर की जो रोड है वो बनेगी और मैं शहर की रोड को कभी विकास में गिनती नहीं करता, क्योंकि शहर की रोड आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर आपको रोड ही नहीं मिल पा रही तो अगली बार हमारा ये कहना है कि शहर के ऊपर अगर चर्चा होगी तो वो कैसे नई यूनिवर्सिटीज लाई जाए, कैसे नए स्कूल्स बनाए जाएं, कैसे दिल्ली के तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाए। सड़कें तो इंसान की मूलभूत सुविधाएं हैं। आपकी पार्टी के अंदर कभी भी हमें संयुक्त रूप से कोई आंदोलन नजर नहीं आया। जो भी करता है वो अलग से करते हैं। राठी जी हैं, उनके साथ कभी ज्यादा वर्कर नजर नहीं आए। या कब, यानी कि आपकी पार्टी का जब आप चुनाव लड़े या कोई भी चुनाव लड़े तो पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठी होगी क्या? पार्टी हर वक्त एकजुट रही है, लेकिन समय समय पर विषय अलग होते हैं। हमारे प्रत्याशी रहे मनोज राठी जी ने, वो चुनाव के पहले से और आज तक हांसी के विषयों की आवाज उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं,
हमें आपने जब देखा, हम अपने आधार पर जब भी जरूरत पड़ी, आरटीआई जब हमने लगाई तो आपके माध्यम से ही हम जनता के सामने रूबरू हुए और जनता को बताया कि किस प्रकार और अस्पताल के अंदर किटें नहीं आ पाई है। आप इस चीज को मत देखिए, हमारे पास लोग बाकी पार्टियों की तरह पैसे इकट्ठे करके लोगों को लाने का संसाधन नहीं है। हम अपने स्तर पर हाँसी की आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है, कांग्रेस भी मन बना रही है सिंबल पर लड़ने की, आम आदमी पार्टी भी मन बना रही है सिंबल पर लड़ने की। तो किसके साथ आपका यानी कि होगा? बाय द वे टिकट मिलती है तो आपको, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आप मुझे ये बता दीजिए कि बीजेपी की तरफ से क्या बीजेपी का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा अभी तक। बीजेपी की तलाश लेगी, अभी तो समय है। तलाश लेगी कि क्या वो जैसे विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी तलाशा था, ऐसे ही कांग्रेस से प्रत्याशी तलाशने की सोच रहे हैं क्या? मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि बीजेपी या कांग्रेस के पास कोई उनका प्रत्याशी है। कांग्रेस भी अभी पशोपेश में है। पीछे कुमारी शैलजा जी जब आई थी यहाँ पर, तो वहां पर भी एक गुटबाजी देखने को मिली थी। कांग्रेस के खुद के प्रत्याशी नजर थे। क्या रिंकू सैनी दोबारा उतर सकते हैं? वो भी बीजेपी के ही हामी भरते रहे हैं हमेशा। देखिए, रिंकू सैनी जी का यह रिंकू सैनी का परिवार है, मत है। अगर उन्होंने उतरना है, अच्छी बात है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से उतरे, निर्दलीय उतरे, या उनका अपना एक अलग मत है, उस पर मेरी विशेष टिप्पणी नहीं है कोई। आप बस लास्ट पर्सन ये रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, कि आप अपना एजेंडा फिक्स कर दीजिए और अपनी टिकट को लेकर कितने इंश्योर हैं और एजेंडा क्या रहेगा? हम टिकटों की बात ना करते हुए हम हाँसी के विकास के लिए और हाँसी में आम आदमी पार्टी की जीत के लिए एश्योर हैं और हाँसी के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है तो वो जमीन पर उतर के और सरकारी नीतियों के अनुसार काम करवाएगा, और अगर हमारा प्रत्याशी नहीं भी जीतता है तो जिस प्रकार आज हम पिछले 3 साल से आवाज हाँसी की उठा रहे हैं, हाँसी की आवाज के साथ मिलकर के हाँसी की आवाज उठाते रहेंगे। नगर परिषद में जातीय समीकरण भी चलते हैं क्या? छोटा छोटा चुनाव होता है सर, ऐसा है। देखिए, जातीय समीकरण अपनी जगह होती है, लेकिन सबसे पहले विकास को प्राथमिकता रखी जानी चाहिए। और जब आप देखेंगे जाति की बात करें तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी कहीं भी चुनाव होंगे, सबसे पहले किसी भी प्रत्याशी के लिए उसका परिवार, उसका समाज, फिर शहर, इन चीजें काउंट करती है। और मैं एजेंडा भी यही रहेगा, जब हम जनता के बीच में उतरेंगे तो जिस प्रकार अग्रसेन वहाँ काम किया था, उसी प्रकार जब हम चुनाव में उतरेंगे तो जनता से एक दान और एक वोट की अपील जरूर करेंगे और कहेंगे कि जो आपके जनता के दान से चुनाव। चलो, ये एक नया चेहरा है सचिन जी, युवा चेहरा है, वैसे तो पार्टी में बड़े वरिष्ठ हैं, और ये कहते हैं कि जैसे ही अगर बाय द वे मैं गद्दी पे बैठा नगर परिषद के चेयरमैन की, तो कुर्सी की भी फितरत बदल दूंगा और लोगों की भी फितरत बदल दूंगा और भ्रष्टाचार को यानी कि नगर परिषद से मुक्त कराऊंगा। धन्यवाद। देखते रहिए सचिन जी को, मुझको।